जय हिंद दोस्तों, मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, प्रमुख आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारा जो कार्यपालिका है ये किस आर्टिकल से कितने तक है, 52 से 78 तक है। इसमें हमारा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में 52 से 73 तक है। फिर मंत्रिपरिषद के बारे में 74 से 75 अनुच्छेद जो है। फिर महान्यायाधीश के बारे में आर्टिकल 76 के बारे में वर्णन है। और कार्य संचालन 77 से 78 है। सबसे पहले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से 73 तक है। फिर संसदीय कार्यपालिका, इसमें दो भाग, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति जी हैं और वास्तविक कार्यपालिका में कौन है, मंत्रिपरिषद है, जिसमें प्रधानमंत्री जी हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल 53 क्या कहता है, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में केंद्रित होंगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बोलता है। एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और सभी राज्यों के विधानसभाओं फिर प्लस दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और अगला हमारा नोट पॉइंट क्या है, किसी वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जो हैं ये इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नोट अगला पॉइंट में रहेगा, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 लोकसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों के पद को समाप्त कर दिया गया। फिर अगला क्या है हमारा, एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, जिसके पिता यूरोपीय मूल के हो और माता कौन हो, भारतीय मूल की। फिर आर्टिकल 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में आर्टिकल 55 के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 56 किसके बारे में कहा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, पद ग्रहण से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होगा। आर्टिकल 56(1) ये क्या कहता है, पदावधि समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करते हो। आर्टिकल 57 क्या कहता है, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। आर्टिकल 58 क्या कहता है, राष्ट्रपति के लिए योग्यता के बारे में बोलता है। योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, वो भारत का नागरिक हो, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह संघ अथवा राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो। और 1997 से पहले राष्ट्रपति चुनाव हेतु हमें 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और जमानत राशि के रूप में 2500 रुपये जमा करना होता था। लेकिन 1997 के बाद से 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या है, वह किसी संघ या राज्य में मंत्री या एमएलए या एमपी लोकसभा या राज्यसभा में हो, एमएलसी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इन पदों पर रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुने जाने के बाद पहला पद त्यागना होगा। नोट, यदि उम्मीदवार चाहे तो अपना पूर्व पद त्याग कर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये हमारा राष्ट्रपति पद के लिए शर्त है। फिर आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में कहा गया है। शपथ कौन दिलाएगा इसको, मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और उसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे शपथ। आर्टिकल 61 के बारे में क्या किया गया है, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में आर्टिकल 100 कहा गया है। ये सबसे मोस्ट है, मैक्सिमम एग्जामों में यही प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 61 के तहत। इसमें महाभियोग के लिए हमें प्रस्ताव लाना पड़ता है। ये प्रस्ताव हमारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाना होगा। प्रस्ताव जो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। दूसरा, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी रहता है। फिर आर्टिकल 62 ये क्या कहता है,
राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।